नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें कुंती देवी द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति और पांडवों के प्रति उनकी दिव्य कृपा का वर्णन है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलें। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के पश्चात, जब धरती अभी भी वीरों के रक्त से सनी थी और आकाश में युद्ध के धुएं की गंध अभी भी मंडरा रही थी, पांडवों ने अपने पितामह भीष्म के अंतिम क्षणों में उनसे ज्ञान प्राप्त किया। भीष्म ने शरशैया पर लेटे हुए अपने अंतिम सांसों में भी धर्म और राजनीति का ज्ञान बांटा और फिर अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म के अंतिम संस्कार के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और पांडव सभी गहरे शोक में डूबे थे। उनके हृदय में न केवल भीष्म के लिए बल्कि युद्ध में खोए सभी अपनों के लिए दुख था। श्री कृष्ण, जो सदैव धर्म के रक्षक रहे हैं, वहां उपस्थित थे। मौन रूप से सबको सांत्वना देते हुए उनकी दिव्य उपस्थिति से ही दुख का बोझ कुछ हल्का हो गया था। जब सभी लोग गंगा के तट पर एकत्रित थे, तब कुंती, पांडवों की माता, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे थे, श्री कृष्ण की ओर मुड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु उनके मुख पर एक अद्भुत शांति थी। वह जानती थीं कि कृष्ण कौन है। वह केवल उनके भतीजे नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है, जो मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। कुंती ने अपने हाथ जोड़े और कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप वही हैं जो इस संसार के परे हैं, फिर भी संसार में आते हैं। आप योग माया के स्वामी हैं, जिसके कारण लोग आपको पहचान नहीं पाते। आप सबके हृदय में विराजमान हैं, फिर भी आपको कोई देख नहीं सकता। आप अजन्मा हैं, फिर भी जन्म लेते हैं। कुंती के स्वर में गहरी भक्ति थी जब वह आगे बोली, हे प्रभु, आप आदि पुरुष हैं। सृष्टि के आरंभ से पहले भी आप थे। आप ही परब्रह्म हैं, सभी वेदों के ज्ञान का सार। आप ही वह परमात्मा हैं जिसकी खोज में योगी ध्यान करते हैं, और आप ही वह भगवान हैं जिनकी भक्त पूजा करते हैं। कुंती की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी जब उन्होंने अपने जीवन के कष्टों को याद किया। वह बोली, हे कृष्ण, मेरे जीवन में अनेक विपत्तियां आई। मेरे पति की मृत्यु, वनवास, मेरे बच्चों का अपमान और यह भयानक युद्ध। परंतु मैं इन विपत्तियों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इन्हीं के कारण मुझे बार बार आपका दर्शन मिला। कुंती ने गहरी सांस ली और कहा, हे प्रभु, मैं आपसे विपत्तियों का वरदान मांगती हूँ, क्योंकि जब संकट आता है तभी हम आपको याद करते हैं। इसलिए हे कृष्ण, मुझे ऐसी विपत्तियां दे जिससे मैं हर पल आपका स्मरण कर सकूं और आपके चरणों में मेरी भक्ति अटूट रहे। कृष्ण, जो सर्वज्ञ हैं, कुंती की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख पर एक मंद मुस्कान थी और उनकी आंखों में अपार करुणा थी। वे जानते थे कि कुंती का हृदय शुद्ध भक्ति से परिपूर्ण है और उनकी प्रार्थना साधारण नहीं है। यह एक महान आत्मा की प्रार्थना है, जो मुक्ति से भी अधिक भगवान की सेवा चाहती है। इसी समय युधिष्ठिर, जो अब हस्तिनापुर के नए राजा थे, गहरे विचारों में डूबे थे। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बावजूद उनका हृदय भारी था। उन्होंने अपने परिवार के अधिकांश सदस्यों को खो दिया था और उनके मन में पश्चाताप की अग्नि जल रही थी। युधिष्ठिर ने कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, मैंने धर्म के नाम पर इस युद्ध में भाग लिया, परंतु क्या यह सब इसके लायक था? इतना रक्तपात, इतनी मृत्यु। क्या मैं सचमुच धर्म का पालन कर रहा था, या ये केवल मेरे अहंकार और राज्य पाने की इच्छा थी? युधिष्ठिर के स्वर में दर्द था जब वे आगे बोले, मैंने अपने ही गुरुजनों, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अन्य अनेक महान योद्धाओं के विनाश में भाग लिया। मैंने अपने ही चचेरे भाइयों का वध किया। हे कृष्ण, क्या राज्य इतनी बड़ी कीमत के लायक था? कृष्ण ने युधिष्ठिर को शांत नेत्रों से देखा और कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा पश्चाताप ही दर्शाता है कि तुम्हारा हृदय शुद्ध है। तुमने युद्ध अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए किया। जब अधर्म बढ़ता है, तब धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। कृष्ण ने आगे समझाया, इस संसार में कर्म का चक्र निरंतर चलता रहता है। जो जैसा बीज बोता है, वह वैसा ही फल पाता है।
कौरवों ने अधर्म का मार्ग चुना और उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तुमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, जो एक क्षत्रिय और राजा के रूप में तुम्हारा धर्म था। युधिष्ठिर ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हे कृष्ण, आपके वचन मेरे हृदय को शांति देते हैं, परंतु मेरा पश्चाताप अभी भी गहरा है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं ऐसा शासन करूंगा जिससे फिर कभी ऐसा युद्ध ना हो। मैं धर्म और न्याय के मार्ग पर चलूंगा और सभी प्रजा को अपने पुत्र समान मानूंगा। कृष्ण ने युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा यह संकल्प ही तुम्हें एक महान राजा बनाएगा। याद रखो, सच्चा राजा वह नहीं जो केवल विजय प्राप्त करे, बल्कि वह है जो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए जिए। कुंती, जो अपने पुत्र के पश्चाताप को देख रही थी, उनके पास आई और कहा, पुत्र, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है और यही एक महान राजा का गुण है। तुम्हारे पिता धर्मराज के समान तुम भी धर्म के मार्ग पर चलोगे, मुझे तुम पर गर्व है। कृष्ण ने सभी पांडवों को देखा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और कहा, तुम सभी ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। अब समय है एक नए युग की शुरुआत का, जहां धर्म का राज्य होगा। हस्तिनापुर को ऐसा राज्य बनाओ जहां सत्य, न्याय और करुणा का वास हो। द्रौपदी, जिन्होंने युद्ध में अपने सभी पुत्रों को खो दिया था, भी वहां थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु उनके मुख पर दृढ़ता थी। कृष्ण ने उन्हें देखा और कहा, पांचाली, तुम्हारा दुख अपार है, परंतु तुम्हारी शक्ति भी अपार है। तुम्हारे त्याग को कभी भुलाया नहीं जाएगा। द्रौपदी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हे कृष्ण, आप ही मेरे सखा और रक्षक रहे हैं। जब सभी ने मुझे छोड़ दिया, तब आप ही मेरे साथ थे। मेरा दुख बड़ा है, परंतु आपकी कृपा से मैं इसे सहन कर लूंगी और अपने पतियों के साथ एक नए युग के निर्माण में सहायता करूंगी। कृष्ण ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं अब द्वारका लौटूंगा, परंतु मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। याद रखो, मैं सदैव उनके साथ रहता हूँ जो धर्म का पालन करते हैं और जिनका हृदय भक्ति से परिपूर्ण है। कुंती ने एक बार फिर कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे कृष्ण, आप जा रहे हैं, परंतु मेरा हृदय आपके साथ ही रहेगा। मेरी अंतिम प्रार्थना यही है कि मेरी भक्ति आपके चरणों में सदैव बनी रहे और मेरा अंतिम श्वास भी आपके नाम के साथ हो। कृष्ण ने कुंती को आशीर्वाद दिया और कहा, माता, आपकी भक्ति अद्वितीय है, आपकी प्रार्थना स्वीकार है। आप सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहेंगी और मैं सदैव आपके हृदय में। कृष्ण के इन शब्दों से कुंती के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। जैसे ही कृष्ण जाने के लिए मुड़े, युधिष्ठिर ने एक बार फिर उनसे प्रश्न किया, हे कृष्ण, मुझे बताइए, एक राजा के रूप में मेरा सर्वोच्च कर्तव्य क्या है? मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि मेरा राज्य धर्म के मार्ग पर चले? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, एक राजा का सर्वोच्च कर्तव्य है अपनी प्रजा का कल्याण। धन, शक्ति या यश के लिए नहीं, बल्कि प्रजा के हित के लिए शासन करो। सदैव सत्य और न्याय का पालन करो और याद रखो कि राजा प्रजा का सेवक है, स्वामी नहीं। कृष्ण ने अपना अंतिम संदेश दिया और सबसे महत्वपूर्ण, हे युधिष्ठिर, सदैव अपने हृदय में करुणा रखो। क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहो। जब भी संदेह हो, अपने हृदय की आवाज सुनो, क्योंकि वहां मैं निवास करता हूँ। इन शब्दों के साथ कृष्ण ने अपना रथ पर सवार होकर द्वारका की ओर प्रस्थान किया। पांडव और कुंती उन्हें जाते हुए देखते रहे, जब तक कि वह दृष्टि से ओझल न हो गए। उनके हृदय में दुख था, परंतु साथ ही एक नई आशा भी थी, एक नए युग की जहां धर्म का राज्य होगा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की ओर देखा और कहा, आज से हम एक नए युग की शुरुआत करेंगे। हमारा राज्य धर्म, न्याय और करुणा पर आधारित होगा। हम कृष्ण के बताए मार्ग पर चलेंगे और उनके आदर्शों को अपने हृदय में संजोएंगे। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात कुंती की भक्ति और युधिष्ठिर के पश्चाताप से एक नए युग का आरंभ हुआ। कृष्ण के आशीर्वाद से पांडवों ने एक ऐसे राज्य की स्थापना की जहां धर्म का वास था और जिसकी कीर्ति सदियों तक गाई जाती रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पश्चाताप से हृदय शुद्ध होता है
और धर्म के मार्ग पर चलने से ही जीवन सार्थक बनता है। इस दिव्य ज्ञान को साझा करने का अवसर देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। भागवत पुराण के इस अध्याय से हमने सीखा कि भक्ति और समर्पण का मार्ग कितना महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करने के लिए हम नियमित रूप से ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।